अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.4 के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो पिछली वीडियो में रह गए थे। उनमें क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, जो फर्स्ट हमने सॉल्व करना है। अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ PV raised to power n is equal to C. Find C when P is equal to 80, V is equal to 3.1 and n is equal to 5 divided by 4. तो क्या कहता है स्टूडेंट, कहता है इस लॉ के मुताबिक, इस इक्वेशन के मुताबिक गैस जो है वो एक्सपेंड करती है। एक्सपेंड का मतलब क्या, फैलती है। ठीक है, आप C फाइंड करके दें। जब P 80 हो, V जो है उसकी वैल्यू है 3.1 और N जो है वो है 5 डिवाइड बाई 4। तो हमने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, C फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चंस हमने पीछे सॉल्व किए थे लॉग को अप्लाई करके, सेम यहाँ पे भी हमने लॉग ही अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट हमें गिवन है PV रेज़ टू पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू C। क्या फाइंड करना है, C फाइंड करना है। ठीक है, C फाइंड करना है। और गिवन क्या है, गिवन है P इज इक्वल टू 80, V इज इक्वल टू 3.1 एंड N इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 4। तो इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं। P की जगह क्या आएगा, 80। ठीक है, 80 आ गया। V की जगह क्या आएगा, 3.1 और पावर क्या आएगी, 5 डिवाइड बाई 4। और ये इक्वल किसके हैं, इक्वल है स्टूडेंट ये C के। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो C की इक्वल है, हमने रख दिया। दोनों साइड पे स्टूडेंट लॉग अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, लॉग। तो लॉग दोनों साइड पे हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, इक्वेशन की दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करना है। अप्लाई कर दिया। लॉग की प्रॉपर्टी कहती है स्टूडेंट, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हों तो लॉग को जब सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, तो उनमें क्या आ जाती है, एडिशन आ जाती है। वो नंबर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये नंबर ऐड हो गए। अब क्या कहता है, लॉग कहता है कि अगर कोई भी पावर हो नंबर की, ठीक है, तो जो पावर होती है वो लॉग से स्टार्ट में आ जाती है। मतलब 5 डिवाइड बाई 4 लॉग 3.1 ये आ गया। और इधर क्या है, लॉग C है। अब लॉग 80 का हम स्टूडेंट लॉग फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आएगी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, डेसिमल किधर है, इधर है ना। साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो डेसिमल को कहाँ आना चाहिए, 8 के बाद आना चाहिए। कितने नंबर मूव करके गया, जस्ट 1 डिजिट मूव करके गया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी, 1। इसके बाद क्या होता है, मैंटीसा। तो मैंटीसा क्या है कि हमारे पास पेयर हो, पेयर यहाँ पे क्या है, 80। तो 80 को हम लॉग टेबल में जाके चेक करेंगे। तो ये लास्ट पे लॉग टेबल है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या नंबर चेक करना है, 80। ये 80 हमने चेक किया। 80 पे क्या वैल्यू आ रही है, 0 पे 90 31। तो क्या नंबर आ जाएगा जी, 90 31 ये आ गया। प्लस 5 डिवाइड बाई 4। अब जो है लॉग 3.1 को देखना है। साइंटिफिक नोटेशन में ही है ना ये नंबर। इसका मतलब क्या कि इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, 0 है। ठीक है, अगर आप इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखो बच्चे, तो 10 की पावर क्या आएगी, 0 आएगी। ये तो हो गया। अब 31 को हम कहाँ पे चेक करेंगे, लॉग टेबल में जाएंगे। 31 नंबर क्या है, ये 31 है। 31 को 0 पे चेक करो, 0 पे ये। ठीक है, ये हमने टेबल में जाना है। ठीक है, और कॉलम में ऐसे 0 में जाके 30 के सामने जो 31 के सामने, ठीक है, जो रो आ रही है 0 वाले कॉलम की, वो वैल्यू क्या है, 4914 ये नंबर आ गया। अब स्टूडेंट क्या करना है, अब हम
इस ये जो नंबर आए हैं, ठीक है, ये वाला नंबर है, इसको 5 से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए पहले नंबर क्या आएगा, log c इज इक्वल टू 1.9031 प्लस, जब हम इस नंबर को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 2.457। डिवाइड में क्या आ रहा है, 4। अब इस नंबर को 4 से स्टूडेंट डिवाइड करना है, तो डिवाइड करें, क्या आंसर आता है 2.457 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आंसर आता है स्टूडेंट 0.6142। ठीक है, ये आंसर आ गया और इक्वल क्या है, log c की इक्वल है। अब इन नंबर को आपस में आपने ऐड करना है, तो कैसे ऐड करते थे स्टूडेंट, हम कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग कर लेते हैं, ठीक है, प्लस 0.9031 प्लस 0.6142, तो पहले मैंथीसा आपस में ऐड होंगे। तो आप जब इस नंबर को, ठीक है, इस नंबर में ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, प्लस 0.9031, तो आंसर क्या आता है स्टूडेंट 1.51735, ये आंसर आया। ठीक है, इनको ऐड करके अब क्या करेंगे, ये +1 भी तो था ना, ठीक है, ये +1 भी था, तो 1 1 में क्या हो जाएगा, ऐड, तो आंसर जब आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या बनेगा 2.57735, ये आ गया। ये क्या है, log c है, लेकिन हमें तो log c चाहिए, सिर्फ जस्ट क्या चाहिए, c चाहिए। तो c के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, दोनों साइड पे एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, एंटी लॉग, तो एंटी लॉग अप्लाई करते हैं, एंटी लॉग log c इज इक्वल टू एंटी लॉग नंबर क्या है 2.5173, ये नंबर आ गया। ठीक है, तो अब एंटी लॉग लॉग को क्या कर देगा, कैंसिल, c किसकी इक्वल आता है, c आता है एंटी लॉग 2.51735, इस नंबर की इक्वल आ गया। तो एंटी लॉग कैसे लेते हैं, ये तो स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है 2, ठीक है, इसको तो यहाँ पे स्किप कर दें। पॉइंट के बाद, ठीक है, डेसिमल के बाद फर्स्ट आपके पास जो 2 पेयर बनते हैं 51 को हम एंटी लॉग के टेबल में जाएंगे। ठीक है, एंटी लॉग के टेबल में अब हमने जाना है, तो ये रहा एंटी लॉग का टेबल। नंबर क्या है जी, 51, तो ये जो है 51 हमारे पास नंबर। इससे नेक्स्ट नंबर क्या है, 73, तो 51 को, ठीक है, आपने 7 पे चेक करना है, 51, ठीक है, 7 पे ये नंबर आया 3289, क्या आया जी 3289। नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर है आपके पास 3, तो उसको मीन डिफरेंस में चेक करना है, ये आना है 51 से, ठीक है, मीन डिफरेंस में 2 की जगह क्या, 3 की कॉलम में आपके पास 51 के सामने रो में क्या नंबर है 2, तो प्लस क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो ये करेंगे तो ऐड करेंगे तो क्या होगा 9 2 क्या हो जाएंगे 11 और ये क्या हो जाएगा 9 और 1, ये नंबर आ गया। अब ये क्या था स्टूडेंट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कि अगर इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखो तो 10 की पावर 2 होनी चाहिए। कब होगी, देखो अगर यहाँ पे डेसिमल होगा, जब डेसिमल यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये मूव करेगा तो कितने डिजिट करेगा 2 डिजिट, तो पावर क्या हो जाएगी 10 की पावर 2, तो 329.1 क्या होगी, सी की वैल्यू होगी। इसी तरह स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 3, द फॉर्मूला P इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर माइनस q डिवाइड बाई 10 एप्लाइज टू दी डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की डिमांड की गई है, ठीक है, जिस पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। वेयर q इज द यूनिट नंबर ऑफ यूनिट, q जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स है एंड p इज द प्राइस ऑफ 1 यूनिट, और जो p है वो प्राइस है, ठीक है, किस चीज़ की 1 यूनिट की। हाउ मैनी यूनिट्स will be demanded, how many units will be demanded if the price is, अगर प्राइस राइस क्या हो जाए आपके पास 18 हो जाए, इसका मतलब है कि P प्राइस है, Q जो है वो यूनिट है, हमने हाउ मैनी यूनिट मतलब हमने Q फाइंड करना है,
क्यू तो फाइंड करना है और हमें पी की वैल्यू गिवन है, वो कितनी है 18। तो चलिए सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट हमें गिवन है P इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर माइनस Q डिवाइड बाय 10। ठीक है, Q क्या है, नंबर ऑफ यूनिट है, और P क्या है, प्राइस। Q हमने फाइंड करना है और जो P है वो इक्वल टू 18 है। तो इस वैल्यू यहाँ पे P की हम पुट करते हैं, क्या है 18 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर माइनस Q डिवाइड बाय 10। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करते हैं। 18 इक्वल टू लॉग 90 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर माइनस Q डिवाइड बाय 10। लॉग 18। अब ये जो स्टूडेंट दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब सेपरेट लॉग होगा तो ये नंबर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सेपरेट लॉग में रेज टू पावर 5 माइनस Q डिवाइड बाय 10। ठीक है, 18 लॉग 90 और पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट, स्टार्ट में आ जाएगी, तो माइनस Q डिवाइड बाय 10 स्टार्ट में आ गया, लॉग 5 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, लॉग 18 का भी लॉग फाइंड करेंगे, 90 का भी लॉग फाइंड करेंगे और 5 का भी लॉग फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले 18 का लॉग फाइंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी, 1। ठीक है, डेसिमल यहाँ पे मूव करके जाएगा ना, तो 1 आ गई। अब मेंटिसा फाइंड करते हैं। 90 को हम किस में चेक करेंगे, लॉगरिथम की टेबल में। ठीक है, तो लॉगरिथम की टेबल में जाते हैं और क्या है, नंबर 18 है। ठीक है, लॉगरिथम की टेबल में जाके, ये जी टेबल ऑफ लॉगरिथम है। ठीक है, इसमें हम 18 को किस पे चेक करना, नेक्स्ट कोई वैल्यू नहीं है तो 0। ठीक है, 25 53 क्या आ जाएगा, 25 53 आ गया है। इसी तरह 90 का लॉग चेक करते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आएगी 90। ठीक है, तो 90 का भी चेक आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से। ठीक है, तो 90 किधर है, ये क्या आ जाएगा, 9542 माइनस Q डिवाइड बाय 10। ठीक है, लॉग 5 चेक करेंगे, तो लॉग 5 का मतलब क्या है, लॉग 5 तो होता नहीं है, तो हम किस पे चेक करेंगे, लॉग को 50 पे। ठीक है, लॉग किधर चेक करेंगे, 5 तो है ही नहीं, किस पे चेक करेंगे, 50 पे। क्या आएगा, 6990। ठीक है, तो 0.6990 ये आ गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इस नंबर को 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इस नंबर को इस साइड पे ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, 1.2553। दूसरी साइड पे ये वैल्यू जाएगी स्टूडेंट, क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, 1.9542 इक्वल टू क्या है, माइनस Q डिवाइड बाय। ठीक है, हमने इस नंबर को इससे डिवाइड किया है स्टूडेंट, तो आंसर आया है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, 0.0699 ये नंबर आ गया। अब इन दो नंबर्स को हमने क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस करके देखते हैं। आंसर आता है स्टूडेंट माइनस 0.6989 माइनस Q मल्टीप्लाई 0.0699। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया। इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करते हैं, 0.6989 डिवाइड बाय क्या है, 0.0699 इक्वल टू क्या आएगा, Q आएगा। तो डिवाइड करके देखते हैं स्टूडेंट, क्या आंसर आता है, 9.99 इक्वल टू Q। मतलब अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो डेसिमल के बाद 9 है ना, अगर 5 हो या 5 से बड़ा डिजिट हो स्टूडेंट, तो फर्स्ट नंबर में एक नंबर ऐड हो जाता है, तो 9 है, इधर एक ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, 10।
q इज़ इक्वल टू क्या आएगा, 10 आएगा। तो यही स्टूडेंट हमने सॉल्व करना था, q मतलब नंबर ऑफ यूनिट को फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इफ e इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर फाइंड ए फाइंड करना है, पाई भी गिवन है और आर भी गिवन है। तो आर और पाई की वैल्यू पुट करते हैं और ए को हमने फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट हमें गिवन है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई जो है वो है 22 डिवाइड बाय 7 और आर जो गिवन है वो है 15। ए को फाइंड आउट करना है। इक्वेशन गिवन है, इसमें ये वैल्यूज़ जो गिवन है ये पुट करते हैं। पाई की जगह क्या आएगा, 22 डिवाइड बाय 7, ठीक है। आर की जगह 5 की पावर 2 आएगी, ठीक है। दोनों साइड पे अब स्टूडेंट हम लॉग अप्लाई करते हैं, लॉग ए, ठीक है। इक्वेशन की दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करते हैं, कर दिया। लॉग जब सेपरेट होगा तो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लॉग सेपरेट होगा तो नंबर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब लॉग अगर कहता है अगर नंबर डिवाइड हो रहे हो वहाँ पे जब सेपरेट होते हैं, ठीक है, तो मिड में क्या आ जाता है, माइनस, ठीक है। इसी तरह पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी। लॉग आ गया 5 इक्वल टू किसके हैं, लॉग ए की इक्वल है। अब स्टूडेंट लॉग 22 हम फाइंड करेंगे, लॉग 7 फाइंड करेंगे एंड लॉग 5 करेंगे, 5 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जब हम स्टूडेंट फाइंड आउट करते हैं तो ये आता है लॉग ए इज़ इक्वल टू लॉग 22 हमारे पास आता है स्टूडेंट 1.342, ये आ गया। इसी तरह लॉग 7 जो है वो है माइनस लॉग 7 किसकी इक्वल आता है, 0.8451, ठीक है, प्लस 2 है। और लॉग 5 इक्वल आया है स्टूडेंट 1.1761, ठीक है। आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को ऐड करके इस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा स्टूडेंट 2.8495, किसकी इक्वल आ गया, लॉग ए की। हमें तो ए चाहिए स्टूडेंट, ए फाइंड करना था हमने, तो लॉग ए तो नहीं करना, हम क्या ले लेंगे, दोनों साइड पे एंटी लॉग, दोनों साइड पे एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग जब लेंगे, एंटी लॉग 2.8495, ये आ गया। ये इससे कैंसिल, ए जो होगा वो एंटी लॉग जब इस नंबर का लेंगे तो एंटी लॉग क्या मतलब, आप इसको स्किप कर दें, 84 को एंटी लॉग में 9 पे चेक करें, फिर मीन डिफरेंस 5 में चेक करें, वैल्यूज़ को ऐड करें और नंबर आता है स्टूडेंट 7071, ठीक है। तो 2 करेक्टरिस्टिक्स है, कहाँ पे डेसिमल आना चाहिए, 707 के बाद, तो ये आ गई है ए की वैल्यू। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, v इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई जो है वो इक्वल है 22 डिवाइड बाई 7, आर इक्वल है 2.5, एच इक्वल है 4.2 के। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है v, तो इधर स्टूडेंट वैल्यूज़ पुट करते हैं, 1 डिवाइड बाई 3, 22 डिवाइड बाई 7, आर की जगह 2.5 स्क्वायर, एच की जगह 4.2। तो अब क्या ले लेंगे, दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे, तो ले लिया लॉग 22 डिवाइड बाई 7, 2.5 होल स्क्वायर, 4 डिवाइड बाई 2। नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्टूडेंट, तो लॉग क्या कहता है, जब सेपरेट होगा तो सारे नंबर किस में आ जाएंगे, एडिशन में, ठीक है। ये आ गया प्लस लॉग 2.5 स्क्वायर प्लस लॉग 4.2, ये आगे है। अब स्टूडेंट क्या करना है, 1 डिवाइड बाई 3 का मतलब क्या, कि लॉग 1 माइनस लॉग 3, ठीक है, प्लस लॉग 22 माइनस लॉग 7 प्लस 2 लॉग
2.5 प्लस log 4.2 इक्वल टू किसके आया था, log v के इक्वल है। तो स्टूडेंट आप लॉग सारे के फाइंड करेंगे, प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसका एंटी लॉग लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने सॉल्व करना है।